जय हिंद बच्चों। आज क्लास 10th में हम लोग बात कर रहे थे सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको कुछ न्यूमेरिकल के लिए फॉर्मूले बताए थे, कैसे फॉर्मूले काम करते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। और मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया था इनका रिलेशन क्या है और इनके एंगल कैसे निकलते हैं, जैसे कि साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, टेन 30 की वैल्यू 1/। कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेता हूं आपके, जो या फिर इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड में आने ही आने हैं, ठीक है ना। चलिए मैं केवल अधिक क्वेश्चन नहीं लूंगा, ओनली 5 क्वेश्चन लूंगा। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन है आपका, क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ जाएगा बेटा, ठीक है ना, मैं डाल दूंगा स्क्रीन पे आपके। पहला क्वेश्चन है, पोल 5 मीटर हाइट इज फिक्स्ड ऑन अ टॉप ऑफ अ टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of the pole observed from point A of the ground is 60 degree and the angle of depression of point A from the top of a tower is 45 degree. Find the height of a tower. ठीक है ना। तो पहले एक टावर बना लेते हैं, ठीक है ना, आपका फेवरेट टावर। ग्राउंड पे टावर लगा होता है भाई, टावर बना दिया, ठीक है ना। टावर ठीक है ना। ये तुम्हारा टावर हो गया। अब इस टावर पर एक पोल लगा हुआ है, इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट गिवन है आपकी 5 मीटर, ठीक है ना। ग्राउंड से किसी भी एक पॉइंट से एक क्या बन रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ द पोल। इस पोल का टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन, आपको बताया था ना एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, नीचे से ऊपर की तरफ, और वो कितने डिग्री का बन रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द पोल ऑब्जर्व फ्रॉम ए पॉइंट से, और वो कितना है, 60 डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है। आगे लिखा हुआ है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ पॉइंट ए ही पॉइंट का डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप से, टावर का टॉप तो ये रहा, ये तो पोल है आपका ना, जो आपका पोल है, मैं लिख देता हूं जो क्या है, पोल है, और टावर का टॉप जो है, यहां से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे बनेगा, आपको बताया था एक पैरेलल लाइन खींच देनी है बेस के, और एंगल ऑफ डिप्रेशन है ए पॉइंट का, ये कितने डिग्री का बन रहा है, 45 डिग्री का। आपसे पूछा गया है कि किसकी हाइट पूछी गई है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। आपको इस टावर की हाइट निकालनी है कि ये हाइट कितनी है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना, ये आपको हाइट पूछी है, ठीक है। चलिए भाई, अब इस डायग्राम को साफ सुथरा बना लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा साफ कर लेते हैं, यहीं से आपको समझ में आ जाएगा अच्छी तरह, ठीक है ना। साफ कैसे करें कि भाई ये आपका एक टावर, ठीक है ना, ये आपका पी क्यू एक टावर है, और जे बी पॉइंट, पी बी पोल है, और पी क्यू क्या है आपका, एक टावर है, और इसकी हाइट निकालनी है, ठीक है। चलो अब देखो बेटा, जे एंगल 45 का है, तो अल्टरनेट एंगल जे वाला भी कितना होगा, 45 डिग्री होगा, ठीक है। और मैं पहले ही बोल चुका हूं कि कभी भी 45 डिग्री और 10 के साथ में आए तो हाइट और बेस बराबर होती है। अब इसको भी कर लेते हैं। मैंने मान लिया कि ये बेस जो कि P और Q कितना है, ये x है, तो ये कितना हो जाएगा, हमें पता है, देखो भाई परपेंडिकुलर, यानी कि इसको मैं मान लेता हूं हाइट h, ठीक है ना। चलो भाई पहले हम देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। हमें पता है tan 45 इक्वल टू पी क्यू अपॉन ए क्यू, पी क्यू अपॉन ए क्यू, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है h, और बेस कितना है अपना x, ठीक है ना। तो x इक्वल टू h निकल के आ गया, x इक्वल टू कितना अपने पास आ गया, h निकल के आ गया, ठीक है ना। चलो भाई अब आते हैं दूसरे वाले पे पार्ट पे, अब आते हैं 60 डिग्री के एंगल में। अब हम कौन सा ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी क्यू में, ए बी क्यू में, इन ट्रायंगल ए बी क्यू में हम लगाते हैं tan 60
हाँ, इसके पहले आपको पहले फर्स्ट वीडियो देख लेना तभी सेकंड पे आना, ठीक है ना, डायरेक्ट सेकंड पे जंप मत करना, ठीक है ना। tan 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है 5 प्लस h और बेस कितना अपने पास है, बेस अपने पास ऑलरेडी है h और x, चलो x लिख लेता हूं पहले, अगली स्टेप पे रख दूंगा, ठीक है ना। चलो भाई अब क्या किया, क्रॉस वैल्यू पुट करी, ये कितनी होती है √3 इंटू एक्स, चलो √3 इक्वल टू 5 प्लस h अपॉन x, और x की वैल्यू कितनी किसके इक्वल है, h के बराबर है, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 x इक्वल टू h पुट कर दें इसमें, देखो x इक्वल टू h पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, √3 इक्वल टू 5 प्लस h अपॉन h, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा, √3h इक्वल टू 5 प्लस h, इसको उधर ले आओ, ठीक है ना, कितना होगा √3h माइनस h इक्वल टू 5, और यहाँ से h कॉमन ले लो तो √3 माइनस 1 इक्वल टू 5। अब थोड़ा देखो h इक्वल टू, यदि बेटा h इक्वल टू निकालना तो अपॉन में कर दें, चलो भाई कर देते हैं, 5 अपॉन √3 माइनस 1, बेटा √3 की वैल्यू गिवन है 1.73, 5 अपॉन 1.73 माइनस 1 तो कितना आएगा 5 अपॉन 0.73, वैल्यू कितनी आ गई 500 अपॉन 73, और यदि 500 अपॉन 73 का डिवाइड करोगे आप तो वैल्यू आएगी आपकी 6 पॉइंट समथिंग आएगी, यानी कितनी आ रही है 6.84 मीटर आंसर, यानी इसकी हाइट कितनी है 6 कितनी आ रही है 6.84 मीटर। आई थिंक समझ में आ गया होगा बहुत अच्छी तरह, 6.84 मीटर, ठीक है ना। चलो भाई पहला क्वेश्चन आपके समझ में आ गया, कैसे किया हम लोगों ने, पहले इस 45 से दोनों बराबर कर दिए, इसकी वैल्यू में नेक्स्ट में रख दी, tan 60 लगा के सॉल्व किया, 6.84 मीटर अपने पास वैल्यू आ गई, ठीक है ना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मैं कह रहा हूँ 5 क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन होंगे आपके। दूसरा क्वेश्चन देखिए आप, दूसरा क्वेश्चन में अभी बोर्ड पे भी आपका स्क्रीन पे आ जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है बेटा आपका सेकंड क्वेश्चन है ये वाला, अ मैन रोइंग ऑन अ बोट अवे फ्रॉम अ लाइट हाउस, एक लाइट हाउस है, एक आदमी उस पर बोट चला रहा है, ठीक है ना। लाइट हाउस की हाइट दी है 150 मीटर, टेक 2 मिनट टू चेंज द एंगल ऑफ टॉप ऑफ द लाइट हाउस, change the angle of elevation of top of lighthouse is 45 to 30 डिग्री, फाइंड द स्पीड निकालनी है और √3 की वैल्यू गिवन है, ठीक है ना। चलिए बेटा इसी ध्यान रखना है, यदि एंगल एलिवेशन बढ़ रहा है इसका मतलब वो दूर जा रहा है, और घट रहा है मतलब एंगल एलिवेशन छोटा होता जा रहा है, जैसे हम लोग 45 से 30 हो रहा है, तो यानी क्या हो रहा है, जो बंदा है जो स्पीड चल रही है वो क्या हो रही है, दूर जा रहा है लाइट हाउस से। यदि यही इसका उल्टा होता तो वो पास आता, ठीक है ना। थोड़ा समझा दूंगा, देखो बेटा जो तुम्हारे पास लाइट हाउस बन गया, और लाइट हाउस कहाँ होता है, शिप यानी कि कहीं आपका सी के अंदर होगा, तो ये लाइट हाउस हो गया आपका, ठीक है ना, लाइट हाउस। यहाँ पर एक कोई भी सेलर है और वो अपनी शिप को सेल करा रहा है, ठीक है ना, जो उसकी शिप हो गई, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि इसकी हाइट है 150 मीटर, 150 मीटर, एंगल ऑफ एलिवेशन जो पहले बना हुआ था 2 मिनट बाद एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हो रहा है, आफ्टर 2 मिनट वो स्लिप यहाँ से यहाँ पहुँच गई, ठीक है ना। और ये कितना टाइम लग गया, टाइम यहाँ पे लगा 2 मिनट, यही तो गिवन है, टाइम कितना है 2 मिनट है। अब एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज होके कितना हो गया है वो देखते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन जो पहले एंगल ऑफ एलिवेशन था वो पहले था आपका 45 डिग्री, और अब कितना हो गया है, अब हो गया है आपका 30 डिग्री। देखो क्वेश्चन में यही गिवन है, हाँ बिल्कुल यही गिवन होगा, 45 to 30 डिग्री। स्पीड निकालनी है, इसकी स्पीड क्या है, बोट की स्पीड क्या है यहाँ से तक जाने की,
ठीक है ना। चलिए भाई, मैं पहले आपसे बोल चुका हूं कहीं पर भी 45 गिवन है तो परपेंडिकुलर और बेस बराबर होता है, यानी कि ये दूरी आपको कितनी निकल आएगी 150 मीटर लगा देते हैं। पहले तो मैं आपको लिख देता हूं ए बी सी और डी पॉइंट। तो हम सबसे पहले कौन सा लेते हैं, ट्रायंगल डी बी सी ले लेते हैं और इसमें लगा देते हैं 10 45 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और बेस कितना है बी सी और परपेंडिकुलर कितना अपने पास है 150, ठीक है ना। चलो भाई, तो परपेंडिकुलर 1 होती है तो 1 इक्वल टू 150 अपॉन बी सी, और यहां से बी सी इक्वल टू कितना आ जाएगा 150 मीटर, यानी कि ये दूरी अपने पास आ गई समझ में कितनी है 150 मीटर, ठीक है। चलो भाई, अब हमें ये निकालनी है, ये डिस्टेंस कितनी निकलेगी, चलो वो भी हम निकाल देते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट में, ठीक है ना, और वो कैसे निकलेगा इसको देखते हैं बेटा। अब हम लेते हैं ट्रायंगल ए डी सी में 10 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना होगा ए सी बेसी तो है, और बेटा ए सी किसको, यदि मैं इसको x डिस्टेंस मान लूं, ये अपने पास x डिस्टेंस है, ठीक है, तो कैसे निकलेगा देखते हैं। 10 30 की वैल्यू कितनी होती है √3 इक्वल टू 150 अपॉन 150 प्लस x, क्योंकि 150 प्लस x, और यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई आपको करना आता है। 10 30 √3 कितना 1 अपॉन √3, तो सॉरी 10 30 होती है 1 अपॉन √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 150 प्लस x इक्वल टू 150 इंटू √3, और यहां से x कितना जाएगा 150 इंटू √3 माइनस 150। आप 150 कॉमन ले लो तो कितना बचेगा √3 माइनस 1, ठीक है ना। x इक्वल टू निकाले ना हम लोग, और x इक्वल टू √3 माइनस 1, थोड़ा देखो वैल्यू पुट करते हैं, 150 ब्रैकेट में 1.732 माइनस 1, यही तो वैल्यू गिवन है, तो कितना हो जाएगा x इक्वल टू 150 इंटू 0.732। जब आपके पास x निकल आई, यानी कि ये डिस्टेंस निकल आई, हमारी ए बी। अब आपसे पूछा गया है स्पीड, तो स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितनी है 150 इंटू 0.732, और टाइम कितना है 2 मिनट, ठीक है ना। चलो भाई, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, आंसर निकल आता है। चलो, यानी इसका हम डिवाइड मल्टीप्लाई कर दें तो कैसा हो जाएगा, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 15 2 30 कैरी 2, ठीक है ना, 45 और 2 47, 4 कैरी 105, 15 7 या 105 तो जाएगा 109, 3 पॉइंट पर डिजिट है जो आपको रेट लग गया और 2 कर दिया। तो अब वैल्यू कितनी आई, अब वैल्यू आई 54.8 मीटर पर मिनट लगभग यही आ रही है, ठीक है ना। 54 2 टाइम्स गया, ठीक है ना, 54 हो गया और बचा 1 तो 85 कर दें, लो भाई 54.85 मीटर पर मिनट, जिसका आंसर आ गया, ठीक है ना। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आपका हो गया 54.85 मिनट, जैसे इसमें लिखा हुआ 54.9 मिनट, बिल्कुल आंसर सही मैच कर गया अपना, ठीक है ना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है वो भी देख लेते हैं, उससे पहले इसको रफ कर लें, समझ में आ गया होगा आपके क्वेश्चन नंबर 3 पे देखते हैं। थर्ड आपको क्वेश्चन जो आपको आ रहा है वो मैं स्क्रीन पर डाल दूंगा, आप देख लीजिए। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है आपका, कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेशल लेके आया हूं, ध्यान रखना, आपको सारे ही समझ में करने चाहिए। अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन अ बैक ऑफ द रिवर ऑब्जर्व दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ ट्री
standing on opposite bank is 60 degree. When he moved 40 meter away, he find that angle of elevation is 30 degree. उसको आपको, चलो भाई, एक इंसान है, ये नदी है, ये आपकी नदी हो गई, और नदी के इस तरफ एक ट्री लगा हुआ है, ये आपका ट्री लगा हुआ है। यहाँ से वो देखता है, ये रिवर है आपकी, ठीक है ना, रिवर गिवन है, तो लिखना नहीं, चलो मैं बाद में बता दूंगा। ए बी आपकी क्या है, रिवर है, और बी सी ट्री है। यहाँ से वो बंदा देखता है और क्या देखता है, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। वो 40 मीटर और आगे जाता है, यहाँ से 40 मीटर पीछे इधर को आता है, इस तरफ को, और फिर एक पॉइंट उसको मिलता है सी पॉइंट। इस सी पॉइंट को जब वो ट्री देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन घटेगा, मैं पहले बोल चुका हूँ, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो गया, ठीक है ना। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है ये हाइट कितनी है, इस ट्री की हाइट बताइए, इस हाइट बतानी है, और ये रिवर है, और रिवर यानी कि रिवर को मैं एक्स मान लेता हूँ, तो एक्स रिवर की लंबाई बताइए, रिवर कितनी चौड़ी है, ब्रेथ कितनी है रिवर की। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कुछ मालूम है, केवल ये 40 मालूम है, एंगल 60 मालूम है, और कुछ जरा जो 30 बन रहा है, 60 से 30 बन रहा है जब वो मूव कर रहा है, ठीक है। चलो इस पॉइंट को मैं डी माना लेता हूँ। तो सबसे पहले हम h इक्वल टू निकालते हैं, क्या निकलता है, तो h किस में आएगा, tan में, tan 60 इक्वल टू किस ट्रायंगल को लिया, इन ट्रायंगल ACB में, ठीक है ना। tan 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है h, और बेस कितना है x, यही तो है, और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 इक्वल टू h अपॉन x, और यहाँ से h इक्वल टू कितना आ गया, √3x। एक क्वेश्चन नंबर 1 बना ली हमने, बात समझ में आ गई, एक क्वेश्चन नंबर 1। अब आते हैं इस बड़े वाले ट्रायंगल पे, यानी कौन सा ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल CDB, इन ट्रायंगल CDB, लाइट कम हो रही है, एक मिनट लाइट सही कर दूं, इन ट्रायंगल CDB। अब इन ट्रायंगल CDB की बात कर लेते हैं। तो CDB में देखो, बड़े वाले ट्रायंगल में क्या देखते हैं, tan 30 इक्वल टू h अपॉन 40 प्लस एक्स, देखो बेस तो यही है ना, x प्लस 40, ठीक है, और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1 अपॉन √3 इक्वल टू h अपॉन 40 प्लस s। हमें यहाँ से h इक्वल टू यहाँ से भी निकाल दो, कितना निकला, h इक्वल टू 40 प्लस x अपॉन √3। एक क्वेश्चन नंबर 2 देखो और क्वेश्चन 1 देखो, दोनों में h इक्वल टू है, 1 और 2 को बराबर करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 को इक्वल कर दें तो कितना हो जाएगा, √3x इक्वल टू कितना आ गया, 40 प्लस x अपॉन √3। आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3x इक्वल टू 40 प्लस x, इस x को उधर जंप करा दीजिए तो जाएगा 3x, तो x कम होगा तो कितना इधर माइनस में आ जाएगा, 3x माइनस x इक्वल टू 40, 2x इक्वल टू 40, x इक्वल टू 20 मीटर, यानी रिवर कितनी चौड़ी है बेटा, 20 मीटर वाइड है रिवर, ठीक है ना। अब यदि आपसे कहूं हाइट कितनी है, तो पुट x इक्वल टू 20 इन इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, तो h इक्वल टू कितना आ जाएगा, √3x या फिर √3 इंटू 20, और √3 की वैल्यू कितनी है 1.732 इंटू 20 कर दीजिए तो 64, ठीक है, इतना आया, एक जीरो लगा दिया, 3 पॉइंट यानी कि कितना हुआ 34.64 मीटर का आपका ट्री है, ठीक है ना। मैं आंसर मैच कर लेता हूं, रिवर की लंबाई है जो आपकी 20 मीटर और हाइट ऑफ द ट्री 34.64 मीटर, ठीक है ना। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हाँ बच्चों, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4 आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, लिखा हुआ है एन एरोप्लेन व्हेन फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 3125 मीटर फ्रॉम द ground passes vertically up below another plane of at an instant when the angle of elevation of the two plane from the same point from the ground is 30 degree and
60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेन। चलो भाई कितना है 3125। बेटा एक प्लेन है, एक प्लेन उड़ रहा है, ये प्लेन उड़ रहा है, फाइटर प्लेन बना दिया मैंने, ठीक है ना। ग्राउंड से किस हाइट पर है, ग्राउंड से हाइट है इसकी 3125, बड़ा लिखता हूँ 3125 मीटर। क्या देख रहा है कि एक प्लेन और है, वो जस्ट इसके ऊपर है उसी समय, और उसकी जो दूसरा प्लेन है जस्ट उसके ऊपर है। कोई इंसान जो देख रहा है वो इनके दो इसी पॉइंट से दो इसी समय दो एंगल बन रहे हैं। इस प्लेन का जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है आपका 30 डिग्री, और बड़े ऊपर वाले प्लेन का बन रहा है 60 डिग्री। आपसे पूछा गया है इन दो ट्रेनों के, इन दो प्लेनों की इन दो प्लेनों के बीच की डिस्टेंस क्या है। यानी कि मैं इसको P पॉइंट मानूं, इसको Q पॉइंट मानूं, इसको मैं R पॉइंट मानूं और इसको मैं S पॉइंट मानूं, तो आपसे पूछा गया है RS डिस्टेंस कितनी है। ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। आपके क्वेश्चन समझ में है, RS पॉइंट निकालना है। चलो करते हैं सॉल्व। सबसे पहले हम लेते हैं इन ट्रायंगल PQR में, इस वाले ट्रायंगल में PQR में, ठीक है बेटा। PQR में लेते हैं, क्या निकालें, लगाते हैं वैल्यू, कौन सी 30, tan 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर 3125 और बेस कितना है PQ, 1/√3 इक्वल टू 3125 अपॉन PQ, ठीक है। और यहाँ से PQ इक्वल टू आ गया 3125 इंटू √3। एक तो आपको इक्वेशन ये मिल गई, ठीक है ना। अब आते हैं बड़े वाले ट्रायंगल में, यानी कि PQS में। इन ट्रायंगल PQS ट्रायंगल पे आइए। PQS ट्रायंगल क्या कहता है भाई, देखना थोड़ा सा। PQS ट्रायंगल कहता है आपका कि tan 60, देखो कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 60 डिग्री का एंगल बन रहा है ना। tan 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर SQ अपॉन बेस PQ। tan 60 की √3 वैल्यू होती है, और SQ तो गिवन नहीं है, तो हम लिख लेते हैं इसको 3125 जे दूरी प्लस इसको मैं मान लेता हूं x डिस्टेंस प्लस x डिस्टेंस, ठीक है ना। चलिए, और PQ की वैल्यू कितनी अपने पास, यहां से पुट कर दें 3125 इंटू √3। ध्यान रखो एक यहाँ प्लस लिखा है, यहाँ √3 कटेगा नहीं, बहुत से लोग काट देंगे, ये प्लस में है रूट में, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो कितनी वैल्यू आएगी 3125 इंटू √3 इक्वल टू 3125 प्लस x, और ये कितना हो गया 3 इंटू √3 हो गया, 3 इंटू 3125 इक्वल टू 3125 प्लस x। इसको यहाँ से यहाँ भेज दीजिए, तो 3 इंटू 3125 माइनस 3125 इक्वल टू x। x तो निकालना है ना, मैं कुछ कॉमन आ रहा है, 3125 कॉमन आ रहा है मेरे लाल, 3 माइनस 1 क्योंकि 1 कुछ 1 बचेगा इक्वल टू x, और यहाँ कितना हुआ 3125 इंटू 2 इक्वल टू x, और जी कितना हो गया x निकल आया। यानी कि दोनों प्लेनों के बीच की दूरी कितनी है 6250 मीटर। कितने मीटर, x इक्वल टू आ गया 6250 मीटर। आंसर, यही तो आंसर है, ठीक है ना। तो दोनों प्लेनों के बीच की दूरी निकल आई कितनी 6250 मीटर। आई थिंक यही आंसर होगा, बिल्कुल यही आंसर है बेटा, ठीक है ना। चलो भाई अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर आपको कल दूसरे वीडियो में कराएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 5 आ रहा होगा। मैं क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ता हूं अभी, ठीक है, इसलिए इसको रफ करता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर 50 मीटर हाइट द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ टॉप ऑफ बॉटम ऑफ अ पोल आर ऑब्जर्व्ड 45 एंड 60 डिग्री, टॉप एंड बॉटम, ठीक है ना। चलिए भाई 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली दिख रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेन निकालना है, हाइट ऑफ द पोल निकालना है, ठीक है ना। बेटा ये टावर है आपका, ठीक है ना, टावर ऊंचा होगा, ये आपका टावर हो गया, सीधा बनाया नहीं बनाया, ये आपका टावर, ठीक है ना।
टावर, PQ आपका टावर है और यहाँ पर एक पोल लगा हुआ है, ये आपका RS एक पोल है, ठीक है ना। एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन मैं कहता हूँ हमेशा आपको कैसा होता है, ऊपर से नीचे की तरफ देखना है। तो एक इस पर पॉइंट पर, इसके टॉप पर और इसके बॉटम पर जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितने कितने डिग्री का बन रहे हैं, वो देखो कितने डिग्री बन रहे हैं। एक तो यहाँ बन रहा है और एक ये बड़ा वाला बन रहा है, ठीक है ना। और वो कितने कितने डिग्री के बन रहे हैं, वो एंगल बन रहे हैं तुम्हारे, पहला है आपका 45 डिग्री का और दूसरा है 60 डिग्री का, ठीक है ना। ये आपका 45 और बड़ा वाला एंगल है 60 डिग्री का। तो 45 कौन सा वाला, इसको मैं यहाँ पे पॉइंट बना रहा हूँ आपको, अल्टरनेट एंगल इससे बनेगा ना, इस लाइन से बनेगा। तो ये एंगल कितना हुआ 45 डिग्री और ये 60 डिग्री का अल्टरनेट एंगल कौन सा हुआ, ये हुआ। और ये कितने डिग्री हो गया 60 डिग्री। ये लाइन आप बना लीजिए डॉटेड लाइन, ठीक है ना। अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है इसकी लंबाई, ठीक है ना। इसकी लंबाई निकालनी है और गिवन क्या है बेटा 50 मीटर हाइट, आपको ये पूरी 50 मीटर गिवन है, यहाँ से यहाँ तक का ये पूरा 50 मीटर गिवन है, ठीक है। आपको RS निकालनी है क्वेश्चन मार्क, RS इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, बस इतना पता और कुछ नहीं, ठीक है ना। चलो भाई अब कैसे करें वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले यदि मैं इसको x मान लूं, मैंने क्या कर लिया, इस पॉइंट को मैं PQ RS इसको K पॉइंट मान रहा हूं, तो PK इक्वल टू x, लेट PK इक्वल टू x मीटर, PK इक्वल टू x मीटर मान लिया, ठीक है ना। देखो भाई अब लगाते हैं इन ट्रायंगल PRK में, PR और K में tan 45 इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है x और बेस कितना है RK, RK बेस हो गया, जो RK है वही तो SQ है। तो बेटा अगला क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 इक्वल टू x अपॉन RK, यहाँ से RK इक्वल टू x ऑप्शन में आ गया, यानी कि J भी x हो जाएगा और आपका J वैल्यू भी x हो जाएगी, ठीक है। यानी कि बेस कितना x हो गया, ठीक है ना। चलो और RK इक्वल टू किसके बराबर है, SQ इक्वल टू x, बात समझ में आ गई, दोनों बराबर है इसलिए, ठीक है ना। अब आते हैं और आगे आता करते हैं ट्रायंगल P, आप किस ट्रायंगल, बड़े ट्रायंगल देखते हैं, PSQ में tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है इसमें 50 और बेस कितना है x, बेस ही तो अपने पास x है, ठीक है ना। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करने तो कितना आएगा √3 इक्वल टू 50 अपॉन x, यहाँ से x इक्वल टू कितना आ गया 50 अपॉन √3, x इक्वल टू कितना आ गया 50 अपॉन √3, इतने समझ में आ गई। हमें निकालनी क्या है, हमें RS निकालनी है। तो RS इक्वल टू कितना होगा, RS इक्वल टू RS और Q के बराबर होंगे, हाइट दोनों बराबर क्योंकि पहले लाइन खींची मैंने। तो RS इक्वल टू PQ माइनस x, इस पूरे में से इसकी डिस्टेंस कम कर दे तो हमारे पास RS निकल आएगा। PQ कितना है हमारे पास 50 माइनस 50 अपॉन √3, ठीक है ना। √3 LCM आ गया आपके पास, ठीक है ना। चलो कॉमन ही ले लो, सीधी बात है, 50 कॉमन ले लिया तो कितना हुआ 150 कॉमन ले लिया तो कितना आ जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन √3, और अगले स्टेप पे हम कर सकते हैं 50, इन दोनों में एलसीएम ले लो तो ब्रैकेट में √3 माइनस 1 अपॉन √3 मीटर आंसर। यानी कि पोल की जो पोल है आपका, जो पोल है वो कितने हाइट का होगा 50 ब्रैकेट में √3 माइनस 1 अपॉन √3 मीटर, ठीक है। आई थिंक सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए और सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनको आप एक बार कर लीजिए। 5 क्वेश्चन और दूंगा मैं आपको बोर्ड के लिए, फिर हम बात खत्म कर देंगे, आपसे और अधिक नहीं कहेंगे कि आप हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ लो, बस आप इसका फर्स्ट वीडियो जरूर देख लेना। सेकंड थर्ड वीडियो होगा, सेकंड वीडियो होगा, आप फर्स्ट वीडियो देख लेना, फर्स्ट वीडियो सेकंड वीडियो, और तीसरे वीडियो में आपकी हाइट एंड डिस्टेंस खत्म कर दूंगा बहुत अच्छी तरह, लेकिन फर्स्ट वीडियो कंपलसरी है देखना, तब आप सेकंड वीडियो पे आइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। गुड बाय।